आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहली हेडिंग इसमें हमने इसके पहले अम्ल क्षार का अध्ययन कर लिया है। अगली हेडिंग है सूचक। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अनुमापन अर्थात अवक्रिया करवाने में किया जाता है कि अवक्रिया पूर्ण हो गई है कि नहीं। अगर कोई भी सूचक होता है उसको हम अवक्रिया के साथ ऐड कर देते हैं तो वो उस अवक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है। ठीक है। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक जो है, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषी सूचक, तीसरा गंधयुक्त सूचक और चौथा है सार्वत्रिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक ऐसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है। संश्लेषी सूचक जो हम मानव निर्मित होता है। गंधयुक्त सूचक जिसमें स्मेल होती है थोड़ा बहुत। सार्वत्रिक सूचक जो सभी अवक्रियाओं में प्रयोग में आता है। अब यहाँ पर कुछ सूचक के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हमारा लिटमस पेपर है, फिनाइलएफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, ये सब हमारे सूचक हैं। ठीक है। अब इस टेबल, यहाँ पर हम एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में सूचक का नाम, उसका पीएच परास। पीएच परास का मतलब क्या हुआ कि पीएच का जो संख्या है, इस पीएच संख्या पर उसमें कलर बदलता है, उसमें रंग बदलता है, अपक्रिया में रंग बदलता है। ठीक है। और इनका रंग कैसा होता है? प्रत्येक सूचकों का रंग कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में कैसा कलर होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा कलर। अब फिनाइलएफ्थलीन जो सूचक है उसका पीएच परास जो है 8.4 से 10 है। ठीक है। इसका अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज पीएच परास इसका है 3.1 से 4.4 तक। इसका रंग जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में ये पीला होता है। लिटमस पेपर एक सभी जगह पाया जाने वाला एक सूचक होता है। इसका पीएच परास 5.0 से 6.0 होता है। इसका रंग जो है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला होता है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। इसका जो पीएच परास 7.4 से 8.6 तक होता है। इसका रंग जो होता है अम्लीय माध्यम में पीला तथा क्षारीय माध्यम में लाल होता है। ठीक है। ये तो रही पीएच की बात, पीएच क्या, सूचक की बात। ये रही सूचक की बात। अब हम आते हैं पीएच पर। पीएच क्या होता है? पीएच मान किसी भी विलयन में अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है कि ये विलयन जो है अम्लीय है तथा क्षारीय है। इसका एक स्केल होता है। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन सांद्रता के ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लवणक को पीएच कहते हैं। पीएच बराबर -log10 H पॉजिटिव। ठीक है। तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता अर्थात कितनी अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन घुले हुए हैं, उनकी जो है उनके ऋणात्मक लघुगणक को पीएच, उन्होंने कहा था कि इनके ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच का एक दूसरा फार्मूला है H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की घात माइनस पीएच। अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लवणक के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हाइड्रोजन आयन घुले होते हैं किसी भी विलयन में, उनकी जो सांद्रता को व्यक्त करने वाला एक स्केल होता है कि उनकी कितने हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं, उनकी सांद्रता को व्यक्त करता है पीएच। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ठीक है। पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। अब यहाँ पे तीन स्टेप बताए गए हैं। पहले स्टेप में देखिएगा, यदि पीएच जो है वो 7 से कम है, वो 7 से ज़्यादा है, अगर किसी का पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी विलयन का पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा निकल गया, मान लीजिए स्केल में, तो वो पीएच क्या हो जाएगा? वो विलयन वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। अगर क्या है कि पीएच
विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच 7 है, कितना है पीएच 7 है, तब विलयन उदासीन होगा। शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो जो है 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं और 7 इलेक्ट्रॉनों की होने के इसका पीएच 7 होने की वजह से ये विलयन जो होता है उदासीन होता है आपका। अब यहाँ पे एक आंखिक प्रश्न हम देख लेते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻9 मोल है। इस विलयन का पीएच मान परिकलित करिए तथा बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब हम कैसे पीएच निकालेंगे? हमारा फार्मूला था H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻9 m दी गई है। तो हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के स्थान पर 10⁻⁻9 को रख देंगे, ठीक है, बराबर, और उसके बाद जो फार्मूला है उसको लिख देंगे, 10⁻⁻pH का फार्मूला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, pH बराबर 9, मतलब pH जो आया वो 9 आया कि इसका जो सॉल्यूशन निकला उसमें pH बराबर कितना आया? 9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि विलयन का pH 7 से ज़्यादा है और 7 से अगर कोई, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर 7 किसी भी विलयन का pH 7 से ज़्यादा है तो वो विलयन क्षारीय होगा, ठीक है। तो ये विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब अगला है एक न्यूमेरिकल, pH 4 मान के विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? pH कितना दिया गया है? 4। अब वही हम फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे, H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। अब यहाँ पे हम रख देंगे H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻4 मोल दिया गया है H पॉजिटिव आयन। चूँकि pH इसका 4 दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर उसको रख देंगे H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻4। pH की जहाँ पे pH लिखा हुआ है वहाँ पर 4 लिख देंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितना आ जाएगी? 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। ये आ गई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, जो कि हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताइए। अब दूसरा एक स्टेप और पूछा गया है, प्रकृति क्या होगी? प्रकृति का मतलब ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो चूंकि इसका pH 7 से कम है तो अतः ये क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है।